श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसा लगता है सबको कि चलो अब जाके मन को थोड़ी शांति मिलती है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई नंबर 6 और 7 पे हैं। तो जब उन सब से मिल लेते हैं तो उसके बाद वह सब लोग सीता जी से मिलते हैं, दोनों भाई सॉरी। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों सीता जी के चरण रस को धारण करते हैं और उनको बहुत प्रेम से मिलते हैं। सीता जी भी उनसे बहुत प्रेम से मिलती हैं। उसके बाद प्रभु एक लीला करते हैं। तो इतने सारे अयोध्यावासी हैं जो प्रभु को देख रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि अब वियोग का अंत हुआ, अब जाके मन को शांति मिली, अब जाके प्रभु के दर्शन हुए। और ये 14 साल का जो वनवास था, सिर्फ उनका वनवास नहीं था, हमारा भी वनवास था जो अब खत्म हुआ है। तो प्रभु क्या करते हैं कि अपने असंख्य अनलिमिटेड रूप प्रकट कर देते हैं, जिसका रहस्य किसी को पता नहीं चलता। और 1-2 सेकंड के अंदर जितने लोग थे अयोध्या के, सब लोगों से मिलते हैं बारी बारी। और ऐसा मिलने के बाद माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि इस लीला के बारे में किसी को नहीं पता चला, परंतु श्री रामचंद्र जी ने कुछ ही सेकंड में सबका वियोग मिटा दिया, सबके दुखों को हर लिया। अब ये हुआ ही था, इतने में माताएं दौड़ी आती हैं। और जब माताएं आती हैं तो ऐसा लगता है मानो कि कोई गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए जिस तरह से एक उतावली हो रही होती लोगों की फीलिंग्स थी उस समय पे, अब वो श्री रामचंद्र जी के पास आती हैं, बार बार उनको हृदय से लगाती हैं। सबसे पहले श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों सुमित्रा माता से मिलते हैं। और सुमित्रा माता देखती हैं कि लक्ष्मण जी की कितनी प्रीति है श्री रामचंद्र जी के चरणों में, और उस तरह से उनसे मिलती हैं, आशीर्वाद देती हैं। फिर सब लोग कैकेयी जी से मिलते हैं। अब कैकेयी जी से जब मिलते हैं तो कैकेयी जी के मन में बड़ा संकोच है। राम जी के, सीता जी के मन में कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत प्रसन्नता, बहुत प्रेम से उनसे मिल रहे हैं। पर लक्ष्मण जी को अभी भी वो चीज़ कहीं ना कहीं चुभ रही थी। फिर वे सब लोग माता कौशल्या से मिलते हैं। वो बार बार उनको गले से लगाती हैं, बार बार उनको हृदय से लगाती हैं, बार बार उनके हाथ चूमती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। और फिर बड़े बड़े थाल मंगाकर प्रभु की आरती की जाती है। और माताएं सोच रही होती हैं कि मेरे ये सुकुमार कोमल बालकों ने कैसे उस रावण का अंत कर दिया। अरे देखो तो इनको कोई कह देगा कि ये किसी जानवर को भी मार सकते हैं, इतने बड़े राक्षस का अंत कराए, ये कैसे हो सकता है। सारी माताएं तीनों लोगों को देख रही हैं, बार बार उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं, हृदय भर आता है, कंठ भी भर आता है, प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। पर वो उसको कंट्रोल कर लेती हैं, ये जान करके भाई अब तो शुभ घड़ी है, अब तो रोना नहीं है, अब तो खुशियां मनानी है।